जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा के तरह इस शो को हमने डिज़ाइन किया है कुछ ट्रेंडिंग वादा के शेयर्स के लिए, और उम्मीद करते हैं इन शेयर्स का बेनिफिट आपको खूब अच्छे से मिल रहा होगा। इसकी एक झलक भर हम आपको रिपोर्ट कार्ड के जरिए रखते हैं और हर दिन आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, ताकि सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही उस शेयरों का असर आपके सामने रखते हैं। कई बार ये टारगेट बड़े भी होते होंगे। अगर आप उसमें बने हुए हैं तो अपना विवेक का इस्तेमाल करते हुए स्टॉप लॉस टारगेट को अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। लेकिन हमको हर दिन नया शो करना होता है, इसलिए पिछले दिन का रिपोर्ट कार्ड हम सिर्फ 24 घंटे के बाद ही आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, और आज भी वही करेंगे। पहले रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाएंगे, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी पे चर्चा होगी, और आज के हमारे मेहमान हैं उनसे हम जो बातचीत करके थोड़ा आइडिया लेंगे कि इस समय करना क्या है। लेकिन पहले रिपोर्ट कार्ड सोनी पटनायक का। सोनी ने कल आपको रिकमेंडेशन दी होगी 5300 की स्ट्राइक के कॉल की। हालांकि कल मैं शो में नहीं था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये ट्रेड आपने अच्छे से लिया होगा। 40% तक का गेन आपको मिला होगा। इसके अलावा ओबरॉय रियलिटी, ये शेयर भी करीब 2 से 2.5% आपको यहाँ से भी अच्छा बेनिफिट आया होगा। और बॉश में भी आपने अच्छे से प्ले किया होगा, करीब 4.5% का गेन आपको मिला। शेयर कई बार 20,000 का होता है, हम सौदा लेते ही नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है 1, 2, 3, 4, 5, 10 शेयर जितने भी आप ले पाएँ, कुछ भी लेंगे तब भी आपका एब्सोल्यूट टर्म्स में प्रॉफिट वैसा ही आएगा। परसेंटेज नहीं बदली जा सकती। वो 10 रुपये के शेयर में भी और 220,000 वाले शेयर में भी परसेंटेज रिमेन्स द सेम। सिर्फ वैल्यू ऊपर नीचे होती है, यानी कि आप कितना माल उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ इसी का फ़र्क होता है। छोटे शेयर्स में टिपिकली हम वॉल्यूम ज़्यादा ले लेते हैं, यानी कि हमको शेयर्स ज़्यादा दिखते हैं, बट पैसा उतना का उतना ही। एग्जाम्पल के लिए मान लो 200 शेयर, 200 रुपये वाला शेयर होगा तो 100 शेयर 20,000 के आएंगे, 2 लाख के आएंगे। इसमें 10 शेयर आपको 2 लाख रुपए के आ जाएंगे। तो कुछ कुछ वैसे ही आपको इसमें ट्रेड करना है। ठीक, तो आपका ये प्रॉफिटेबिलिटी हमने सामने रख दी है। अब मैं मान के भी चलता हूँ कि 1-2 स्टॉप भी लगे होंगे, हो सकता है 1-2 शेयर में आप नहीं बना पाए होंगे पैसा, तब भी ये करीब करीब, वैसे दोनों शेयर से देखा जाए तो 6.5% है, ऑप्शन से देखा जाए तो 40% है। ऑप्शन वाला मैं हटा भी देता हूँ, 6.5 में सीधा 50% सीधा हटा देता हूँ, तब भी आपको 2 से 3% तक का गेन मिला होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि यही शो की हमारी खासियत है, इसलिए बहुत सारे लोग इस शो को देखने के लिए आते हैं, और ये नंबर 1 शो अपने सेगमेंट का ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि आपको 2 से 3% तक के रोज का मोमेंटम आप तक किसी ना किसी तरह से पहुंचा दें। जय पटेल इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जय भी अब इस कार्यक्रम में रेगुलर हमारे साथ जुड़ते हैं। उनका भी एक्सपीरियंस इस शो को लेकर काफ़ी अच्छा होता होगा। एक बार पहले जरा उन्हीं से पता कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी अलग अलग स्टॉक्स के बारे में। जय, इस शो का फॉर्मेट आपको ठीक लगा? आपको भी अच्छा लगता है कि हम कम से कम शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, अच्छे से स्टॉप लॉस टारगेट रखते हैं, और निवेशकों को अच्छा बेनिफिट हो रहा होगा? कई बार क्या होता है ना, आप अच्छे शेयर को ज़रा गौर से नहीं बोलेंगे ना, तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। सो गुड आफ्टरनून डीपी जी। एब्सोल्युटली आपने जो बात कही 100% सच्ची बात है। बिकॉज बहुत सारे जो शेयर्स है, 5,000 जितने शेयर्स है, तो फिल्टर आउट करके जो आप देते हो दर्शकों को, पर्टिकुलरली जो 5-10 जो शेयर्स होते हैं, और हमारे वहां से भी 2-3 शेयर्स आ जाते हैं फिल्टर आउट होके, तो दर्शकों के लिए बहुत फायदा होता है ये चीज का, क्योंकि इतने सारे जो एक्सपेंडेड यूनिवर्स है, उसमें से 5-10 जितने शेयर्स उनको ट्रेड करने के लिए आसानी से वो ट्रेड कर सकते हैं, और उनको दूसरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कौन से शेयर ले या नहीं ले। ऑप्शन डेटा के हिसाब से आप पूरा एनालिसिस हम देते, और लॉन्ग अनवाइंडिंग हो या इवन शॉर्ट कवरिंग हो, तो पूरा एनालिसिस उनको मिल जाता है। और पर्टिकुलरली ऑप्शन में उनको बहुत, और आई गेस मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है बहुत चॉइसेस होती है, चॉइस पैरालिसिस हो जाता है, तो डेफिनेटली वो उनको बहुत हेल्प करता है। इवन सब ट्रेडर्स या इन्वेस्टर, किसी को भी ये शो बहुत फायदा पहुंचा सकता है और पहुंचा रहा है। तो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग आउट दिस शो एंड हमें इंक्लूड करने के ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपका विजय। आप इस शो का हिस्सा बनते हैं और हमको अच्छे से गाइड भी करते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब एक बार ज़रा निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी इस समय आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि ना तो प्राइस एक्शन है, ना ही वॉल्यूम का एक्शन है। टिपिकली फ्राइडे एक्शन है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप शॉर्ट कवरिंग काफ़ी करवा चुके हो, और बाजार एक रेजिस्टेंस जोन पे आके रुक गया है। ये नीचे इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इतनी मेहनत करके यहाँ तक आया है। कोई भी अपनी मेहनत को जाया नहीं होने देता, खराब नहीं होने देता, तो बाजार क्यों होने देगा? सामने इसलिए नहीं हो रहा है पार क्योंकि इसको जो फोर्स चाहिए वो है एफआईज के हाथ में, बढ़ रहे हैं, बट उस फोर्स से नहीं बढ़ रहे, उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे जो हमको इस रेजिस्टेंस से ले जाए। दूसरा, थोड़ा सा बड़े शेयरों का एब्सेटिज्म अभी भी दिख रहा है। आज अगर चाहते तो रिलायंस इंडस्ट्रीज और कुछ आईटी कंपनीज मिलके इस इंडाइसिस को उड़ा देते, यानी कि आज ही आज में
कम से कम 100 पॉइंट और जोड़ दिए जाते, लेकिन वो हो नहीं रहा। प्रीमियम फिलहाल करीब 55 से 56 पॉइंट का जस का तस बना हुआ है, इसलिए शांत है आज निफ्टी। लेकिन इसके उलट अगर आप देखेंगे, जो कल खबर आई है आरबीआई वाली, बैंक निफ्टी को डिस्टर्ब कर रही है। बैंक निफ्टी के अंदर कल अनवाइंडिंग का प्रेशर था, जब रात को बाजार बंद होने के बाद ये खबर आई, उसके बाद से आज शॉर्टिंग का प्रेशर है। तो बैंक निफ्टी के पास दो मेजर प्रॉब्लम होगी, एक दिन पहले अनवाइंडिंग, सेकंड डे शॉर्टिंग, वो भी आप ओपन इंटरेस्ट देखो, इसका कितना है 10%। अभी आपने निफ्टी देखा 1% भी नहीं था। तो निफ्टी तो पोलाइट है, शांत है अपनी जगह पर, ऑप्शंस में भी बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम्स हैं। और एक और, बैंक निफ्टी ने एक और नुकसान भी किया हुआ है। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट तो कम है, 12 ही कंपोनेंट है इसके शेयर्स, लेकिन इसने अपने 44,000 के लेवल को खो रखा है। और दूसरा, ये स्पॉट में 43,800 नहीं दिखा पा रहे, तो प्रीमियम जोड़ा हुआ है 115 पॉइंट का, इसलिए आप फ्यूचर्स में 43,800 देख पा रहे हो, बट स्पॉट में नहीं है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम जो है वो बैंक निफ्टी पे आ गई है। हील ठीक करना, दवाई देना, या जिसको कहें कि हम बेहतर तरीके से ऊपर आना, वो बैंक निफ्टी को करना पड़ेगा। निफ्टी को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये एडवांस डिक्लाइन भी देख पा रहे हो, आपके फेवर में है। एडवांसेस अभी भी 125 है, बट बैंक निफ्टी डेज लो के आसपास आके खड़ा हुआ है। इसका मतलब ज़्यादातर शेयर जो नॉन बैंकिंग हैं वो अपना काम कर रहे हैं, बट बैंक वाले और एनबीएफसी वाले आज अपना काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से एडवांस डिक्लाइन एफ&ओ की अच्छी होने के बावजूद भी आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहा बैंक निफ्टी ऊपर आने के लिए। इसलिए समझना बेहद ज़रूरी है अभी क्या किया जाए। एक बार आप इंडिया विक्स भी दिखा दीजिए, उसमें कोई ब्रेकआउट वगैरह नहीं हुआ, वही ना ही आपका दोस्त है ना ही आपका दुश्मन है। एक कम से कम 13 पहुंचेगा तब ब्रेकआउट होगा, जब तक 13 नहीं पहुंचेगा ब्रेकआउट नहीं होगा। अभी 12 के आसपास चल रहे हैं। जय, जरा निफ्टी से शुरू करते हैं। आपका स्टॉप लॉस, टारगेट, आपकी रणनीति क्या बताना चाहेंगे, जरा बताइए सर। तो निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करें तो अभी मुझे लग रहा है रेजिस्टेंस कल के दिन में जो हमने देखा 19,850 के अराउंड, वो तो काफी स्ट्रांग था, उसके ऊपर जा नहीं पाया। और जो जर्क दिखा हमने एट द एंड ऑफ द डे, वो काफी स्ट्रांग था। तो बैंकिंग सेक्टर लेट ये जर्क था, मुझे लग रहा है। दूसरे जो सेक्टर्स है काफी स्ट्रांग है, तो निफ्टी में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहा। किसी को बाय करना हो तो बाय कर सकते हैं, बट अभी थोड़ा आई गेस साइडवेज रहेगा आज के दिन में, और इवन मंडे के सेशन में मुझे लग रहा है थोड़ा साइडवेज रह सकता है। 50-100 पॉइंट की अपमूव या डाउन मूव आ सकती है, बट उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं लग रहा। किसी को पोजिशनल व्यू अगर नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए व्यू रखना हो तो आई गेस मुझे लग रहा है अपसाइड डेफिनेटली आएगा निफ्टी में। 19,850 को क्रॉस करने के बाद जो एक शार्प रैली आएगी उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तब तक आई गेस अभी अवॉइड करना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को। बैंक निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करें तो एक डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा कल। कल से लेके आज तक 800 पॉइंट जितना गिर गया ऑलरेडी। अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ी कैपेसिटी है नीचे जाने की, वहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय करने की, तो वो अपॉर्चुनिटी को हमें कैचअप करना चाहिए और वहां से बाय करना चाहिए बैंक निफ्टी को। सो ओवरऑल अभी के लिए आई डोंट थिंक एनी स्ट्रेटेजी वुड वर्क अनलेस मार्केट में शार्प करेक्शन, सॉरी शार्प मूव आने वाला है। बट कोई वो आसार मुझे लग नहीं रहे, ना कोई ग्लोबल न्यूज है। सो अभी अवॉइड कर सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को। वेट करिए मंडे के लिए, उसके बाद हम फ्रेश खरीदारी के लिए देख सकते हैं। ठीक है, जिनके पास जो पोजीशन है जस की तस रखे। हमने बैंक निफ्टी का चार्ट आपके लिए ड्रॉ कर दिया, सुबह ही हमने ड्रॉ करके आपको बताया कि देखना यहाँ पर आके बार बार सपोर्ट मिलेगा। इसके नीचे जाने पर आपके पास दो मेगा सपोर्ट एरियाज हैं। जिस जगह पर आके रुका हुआ है उस जगह को हम कहते हैं 43,700-800 वाली रेंज। यहाँ पर आके सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट है, हमने ड्रॉ की हुई है आपके लिए, आप देख ही रहे होंगे। उसके नीचे एक लाइन फॉलो कर रही है, आप ये देख रहे होंगे एक लाइन ये फॉलो हो रही है। ये लाइन 200 दिनों का एवरेज है। एक बार हमने ब्रेक किया, डैमेज को कंट्रोल किया, ऊपर आ गए थे, लेकिन ये फिर से उसको भी टेस्ट करने के लिए जा सकता है। करीब करीब 500 पॉइंट नीचे है, तो 500 पॉइंट ऊपर का एक गैप है, ये जो गैप भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गैप, और जस्ट 500 पॉइंट नीचे का एक और सपोर्ट है, बिल्कुल बीच में ही है। इसलिए कोई भी ट्रेड लेना समझदारी नहीं है। जब आप बिल्कुल मिडल पाथ में हो, आपको पता ही ना हो कि ऊपर जाएं कि नीचे जाएं, तब एक तरफा हो जाए तो आप बिल्कुल छोड़ दें उस सौदे को। इसलिए निफ्टी बैंक अवॉइड। आप ना एक काम और कीजिए, अवॉइड के साथ साथ ना होल्ड का ठप्पा भी लगा के रखिए। मैं वजह बताता हूँ, जिनके पास है ना वो अवॉइड के नाम पर डर ना जाए कि अवॉइड करने का कह रहे हैं, कहीं है कि इसको बेचने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं। इसलिए किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहता। अवॉइड उनके लिए जिनको आज सौदा लेना है, होल्ड उनके लिए जिनके पास पुराना माल पड़ा है। ठीक, तो दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आप दोनों तरह के पंचिंग कर दीजिए
अवॉइड भी और होल्ड भी, ऐसे निफ्टी पे भी लगा दो। ठीक, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे हो गए। ठीक है, तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स के साथ ही हमने ओपनिंग की है ब्रेक के बाद, और सीधा दोनों शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। जय जरा चेक कीजिएगा दोनों में ट्रेड कैसे बनता है। फर्स्ट इज इंडिगो, इसका ना एक चैनल का ब्रेकआउट है, मैं अभी आपको चार्ट के जरिए भी दिखाऊंगा, अभी भी ड्रॉ नहीं किया मैंने, ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। दूसरा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, ये हमने सबसे पहले डिटेक्ट किया था 150 के आसपास, आप भी थे शायद शो में, आपको अच्छे से याद भी होगा। अभी भी ये 2-2.5% ऊपर चल रहा है, हमको लगता है 205 210 का एक रेजिस्टेंस भी है। एक बार जरा दोनों शेयर्स को आप चेक कर लो। इंडिगो का चैनल ब्रेकआउट अभी मैं चार्ट्स के जरिए सामने रख दूंगा आपके। तो डेफिनेटली इंडिगो पर मेरा व्यू भी बुलिश है। इवन मैंने लास्ट मंथ भी शेयर किया था ये व्यू, अराउंड 2425 के अराउंड था ये स्टॉक, और अभी भी मेरा व्यू बुलिश है। 27 अराउंड 2735 के तक मेरा टारगेट भी है यहाँ से। सो डेफिनेटली इंडिगो पर व्यू बुलिश रख के चल सकते हो, बाय भी कर सकते हो। अगर 2735 जो प्रीवियस डबल रेजिस्टेंस है अराउंड सितंबर महीने के, तो वहां तक ये स्टॉक, सॉरी जुलाई महीने के, तो डेफिनेटली वहां तक एक जाने का मूव बनता है ये स्टॉक में। और जो ब्रेकआउट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम थी और कैंडल भी काफी स्ट्रॉन्ग है, राउंडिंग बॉटम के पैटर्न का भी फिनिश किया है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक 2735 तक डेफिनेटली जा सकता है। और किसी को स्टॉप लॉस के तौर पर अगर रखना हो तो अराउंड 2565 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इंडिगो आपके पसंद है, इंडिगो का चार्ट हमने दिखा दिया। ये जो आप डाउनवर्ड स्लोपिंग एक लाइन देख पा रहे हैं ना, ये इसका टिपिकली ब्रेकआउट है। ये देख रहे हैं, ये घटते हुए क्रम में था, लेकिन फाइनली इसने इसको ब्रेक कर दिया और ये ऊपर की तरफ है। तो इसके चांसेस हैं कि ये कहीं भी आपको 200 300 500 रुपये तक भी बढ़ा के दे सकता है। इंडिगो पे टारगेट स्टॉप लॉस अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप उसको नोटिस कर लीजिएगा। इंडिगो हो गया पसंदीदा शेयर सर का। सर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पे कुछ बोलोगे आप? हाउसिंग फाइनेंस कल मैंने बीटीएसटी के तौर पर क्लोजिंग शो में भी दिया था, अराउंड 186 का प्राइस था, और आज के दिन में देखे तो अराउंड 196 जाके आया। तो वहां पर मुझे लगा थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। एक सेंटर तो फ्रेम बाय लगाओ बाबा। सो बाय डेफिनेटली कर सकता है इंडिया बुल हाउसिंग को। थोड़ा एक दो दिन का टारगेट हो जाएगा, पर 200 का पहला एक रेजिस्टेंस रहेगा, वो पार करने के बाद 210 2112 का टारगेट वापस से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखे तो 200 डे मूविंग एवरेज भी दिख रही है वीकली टाइम फ्रेम पर। तो थोड़ा किसी का पोजिशनल व्यू हो तो भी 240 तक का ये स्टॉक जा सकता है। तो डेफिनेटली बाय करके जाना चाहिए। थोड़ी भी ऊपर नीचे हो तो वॉलेटिलिटी में घबराना नहीं चाहिए, बिकॉज ये स्टॉक आता जाता रहता है एफएनओ बैन में, तो उसके कारण वॉलेटिलिटी हम देख सकते हैं। तो ये स्टॉक को बाय करके चलिए। इवन कल के 70 में भी काफी अच्छा दिखेगा, और मुझे लगता है आने वाले वीक के लिए भी ये स्टॉक काफी अपमूव दिखा सकता है। ठीक है, एक बार स्टॉप लॉस बताओ तो सर। इसका टारगेट हमने नोट कर लिए 212 240, दो टारगेट आपने दे दिए, स्टॉप लॉस दो। सो स्टॉप लॉस की बात करें तो अराउंड 180 का रख के चल सकते हैं, जो इवन प्रीवियस कैंडल का लो है। तो मुझे लग रहा है 180 वुड बी एन आइडियल स्टॉप लॉस। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी ये स्टॉक काफी फेवरेबल लगेगा। 212 डालो इसका पहला टारगेट, 240 इसका दूसरा टारगेट है, 180 का स्टॉप लॉस है। ये बैन से बाहर है आज, हाँ मैंने भी चेक किया जस्ट थोड़ी देर पहले, ये बैन से बाहर निकला हुआ शेयर है। आप चाहें तो इसमें सीधा फ्यूचर्स भी ट्रेड करके जा सकते हैं। जिस दिन ये बैन में आएगा मेरे को लगता है 2-4% फिर से एक झटके में चला आएगा ये इसकी रेंज है 210 212 पे रुकने की, इसलिए पहला टारगेट वो दे रहे हैं आपको। पार होगा फिर 240 भी जाएगा, तब आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा लेना। ठीक है, दोनों शेयर हमारे पास हो गए। फर्स्ट इज इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस और दूसरा इंडिगो, ये दोनों शेयर हमारे पास हुए हैं। शॉर्ट कवरिंग के भी दो सौदे आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। फर्स्ट इज IRCTC, काफ़ी दिनों बाद कुछ कुछ ऐसा फील गुड करवा रहा है शेयर कि शायद चल जाए। मैं अभी आपको इसके चार्ट भी दिखा दूंगा। दूसरा है यूनाइटेड स्पिरिट्स, जिसको मैकडॉवल्स के नाम से भी जानते हैं। सर जरा इन दोनों को भी चेक कर लो, IRCTC के चार्ट में आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। सो आईआरसीटीसी का मुझे बेटर लग रहा है मैकडोवेल्स के कंपैरिजन में। सो आईआरसीटीसी पर बाय की सलाह होगी, क्योंकि ये देखे तो एक अराउंड 8 नवंबर से लेके अभी तक एक जो राउंडिंग बॉटम का जो फिनिश था वो अभी स्टॉक ने दिखाया 690 के वहां पर चल रहा है। तो मुझे लगा यहाँ से अपसाइड डेफिनेटली दिख सकती है, 718 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो यहाँ से डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी काफी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ज्यादा कुछ ये स्टॉक में हलचल हमने ज्यादा नहीं देखी कंपेयर टू अदर एफएनओ स्टॉक। सो आईआरसीटीसी स्लो मूविंग है, बट डेफिनेटली अच्छा सपोर्ट के वहां पर है। तो ये स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। 675 का स्टॉप लॉस रखे, 718 का टारगेट रखे, ये स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं।
ठीक है, एक बार आपको ध्यान होगा ये एक ब्रेकआउट कैंडिडेट था, 200 दिनों पे बार बार आके एक सपोर्ट लेता है। मैं आपके लिए चलते हुए मार्क कर देता हूँ, ये देखिए ये 200 दिनों का सपोर्ट है। इससे पहले भी इसने जब से 200 दिनों के सपोर्ट को ब्रेक किया है, एक बार भी उसके नीचे नहीं आया। ठीक है, और ये स्लंटिंग अपवर्ड यानी कि बढ़ता हुआ चार्ट है। तो एक बार ये नए लेवल्स का आपको ब्रेकआउट फिर से देगा। आप ये देखना, ये जो मैं चैनल अभी आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसको देखेंगे एक नए लेवल का ब्रेकआउट आपको फिर से देने की तैयारी कर रहा है। IRCTC पे आपको टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। दूसरा शेयर मैं फटाफट से पता कर लेता हूँ, यूनाइटेड स्पिरिट्स। सर इस पे कुछ ट्रेड दोगे या फिर छोड़ रहे हो इसको आप, यूनाइटेड स्पिरिट्स को? अवॉइड करने की सलाह होगी अभी। मुझे कन्विंसिंग ट्रेड नहीं लग रहा है ये स्टॉक पे। हालांकि पोजिशनली के स्टॉक अच्छा है, बट अभी के लिए थोड़ा वेट करना चाहूंगा मैं ये स्टॉक को देने से। डन, ठीक है सर, वेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया। अब तक हमने 4 शेयर आपके सामने रखे थे तेजी के। यूनाइटेड स्पिरिट्स गिर गया, IRCTC पास हो गया, इंडिगो पास हो गया, इंडेबल हाउसिंग पास हो गया। हमने तेजी के शेयर देख लिए, जरा मंदी के शेयर्स भी फटाफट से सर से चेक करवा लेते हैं। जय, जरा पिरामिल एंटरप्राइजेस को आप देख लो, ये शेयर हमको ऐसा लगता है बार बार ऊपर आता है, लेकिन कोई शक्ति, अदृश्य शक्ति जैसा इसको कोई रोक रही है, ये फिर फिसल जाता है नीचे, 1000 के ऊपर ही नहीं आ पा रहा, आज भी 2.5% नीचे है। और दूसरा चोलामंडलम फाइनेंस, इन दोनों शेयर्स में आज शॉर्टिंग हुई है, जरा चेक कर लो कहाँ पे कोई ट्रेड बनता है तो। सो पीरामल एंटरप्राइज मुझे शॉर्टिंग कैंडिडेट दिखता है, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, काफी स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक किया है, और अब वो कंटिन्यू हो रहा है, सस्टेन भी कर रहा है। तो 941 के अराउंड चल रहा है, मूविंग एवरेज अराउंड 949 के वहां पर थी, तो अभी भी डाउन साइड मुझे एक्सपेक्टेशन लग रही है। और मैदान भी खुला लग रहा है यहाँ से फॉल के लिए। तो 915 का पहला टारगेट रहेगा, और उसको निकालेगा तो 900 का दूसरा स्टॉप लॉस सॉरी टारगेट रख के चल सकते हैं पिरामल एंटरप्राइज पर। क्योंकि काफी नेगेटिव स्ट्रक्चर है, ट्रेंड लाइन से भी नीचे चल रहा है, तो आई गेस पिरामल एंटरप्राइज वुड बी अ गुड शॉर्टिंग कैंडिडेट। और दूसरा सर आपने दूसरा सर कौन सा स्टॉक बोला आपने? ठीक है, पिरामिल एंटरप्राइज आपके लिए शॉर्ट है। आप ये कह रहे हैं कि इसको शॉर्ट, चोला को छोड़ देना सर, चोलामंडलम फाइनेंस छोड़ दें इसको, लीव इट। या जस्ट अ सेकंड, सो चोला को अभी थोड़ा वेट करना चाहूंगा, क्योंकि वो सपोर्ट के वहां पर काफी है, जो 1126 का लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग एरिया है सपोर्ट के वहां। अगर वो 1120 को ब्रेक करेगा तभी मैं शॉर्ट करना चाहूंगा, तो अभी के लिए अवॉइड है। बट 1120 के बाद ये फ्रेश शॉर्टिंग कैंडिडेट हो सकता है। चोला को फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। मेरे को एक काम आप और कर दो, जरा पिरामिल एंटरप्राइज का स्टॉप लॉस टारगेट और बता दो वापस से, हम ताकि प्लेट बना के सामने रख पाएं। पिरामल एंटरप्राइज का टारगेट पहला रहेगा 915, और दूसरा 900 का। और स्टॉप लॉस की बात करें तो अराउंड 970 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक पर हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, 970 का स्टॉप लॉस है, हालांकि रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी हम एक बार नोटिस आपको करवा देते हैं, थोड़ा ऊपर बिके तो और अच्छा होगा। आप इसको बेच सकते हैं, 200 दिनों के एवरेज के नीचे जाने की अटेम्प्ट ले रहा है। 915, 900 का टारगेट है, 970 का एक स्टॉप लॉस है। सारे सौदे आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे, ये हमने पूछे हुए ट्रेड थे। ठीक है, अब जरा जय आपको अपने सौदे बता देंगे। जय, जरा जल्दी से बता दीजिएगा आपके ट्रेड। तो मेरा पहला ट्रेड रहेगा डीवीज लैब पर। डीवीज लैब ने हमने देखा काफी स्ट्रेंथ दिख रही है, कैंडल की हर कंजेशन जोन के बाहर आके चल रहा है। 3598 का प्राइस अभी चल रहा है, और मुझे लगा है 3600 के ऊपर अभी गया था, वापिस से जब जाएगा स्ट्रेंथ का और बढ़ के आएगी, तो टारगेट वुड बी अराउंड 3767 के, वहां पर हम टारगेट रख के ये स्टॉक पर ट्रेड कर सकते हैं। अभी हॉस्पिटल सेक्टर्स में काफी बस चल रहा है, तो डीवीज लैब वुड बी एन आइडियल पिक। 3767 का टारगेट, और स्टॉप लॉस के तौर पर हम 3490 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। सो दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो होगा आरईसी का। आरईसी में हम देखें तो आरईसी और पीएफसी आज के दिन में दोनों काफी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। पावर सेक्टर काफी बूमिंग है, ऑल टाइम हाई के लेवल्स के वहां पर चल रहा है। सो आरईसी वुड बी एन सेकंड पिक। यहाँ पर एडिशन भी काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट डेटा के हिसाब से, प्रीवियस डे के हाई के हिसाब के ऊपर चल रहा है। तो 338 वुड बी इज अ ट्रेडिंग प्राइस, एंड टारगेट के तौर पर हम 353 का टारगेट रख के चल सकते हैं, ऑल टाइम हाई लेवल से, और स्ट्रेंथ भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो आरईसी 353 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस के तौर पर हम देखें तो 329 वुड बी है स्टॉप लॉस, यहाँ से 10 पॉइंट नीचे, और काफी सपोर्ट एरिया के वहां पर है स्टॉक। तो डेफिनेटली ये बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी आरईसी और पावर स्टॉक्स के ऊपर। और अगर ऑप्शन के डेटा के वहां से हम देखें तो मुझे लग रहा है पीडी लाइट पर एक व्यू मेरा काफी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। सो जस्ट सेकेंड,
पीडीलाइट की बात करें तो कंटिन्यूसली 2500 के ऊपर सुबह से अभी चल रहा है। सो स्ट्रेंथ भी काफी है, तो 2500 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल लेना चाहूंगा मैं। 48 के प्राइस है अभी, और टारगेट के तौर पर 80 टू 85 का टारगेट रख के ये स्टॉक में ले सकते हैं। स्टॉप लॉस के तौर पर हम देखें तो अराउंड 35 का स्टॉप लॉस रख के पीडीलाइट पर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, टीवी स्लैब, आरईसी, पीडीलाइट का ऑप्शन आपको सारा कुछ दे दिया और अच्छे से बता भी दिया। इसमें मेरे को कोई वैल्यू एडिशन नहीं करना, तो इसलिए तीनों के तीनों शेयर्स जय की तरफ से हैं। आज 4 शेयर हमारी तरफ से हैं, 7 शेयर हो गए हैं। उम्मीद करते हैं जब सोमवार को हम लेके आएंगे आपके लिए रिपोर्ट कार्ड, तो कम से कम 4 से 5 शेयर आपको दिखेंगे अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हुए। रिटर्न भी हम आपको कैलकुलेट करके बता देंगे कि 12 से 12 का क्या रिटर्न कैलकुलेट होकर आता है। जय, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम बहुत ही सुंदर है, जय। तो उम्मीद करते हैं आपके इन ट्रेड से हम सबकी जय हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज एब्सोल्युटली, समय देने के थैंक लिए। यू।